हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चार डेंसिटी एंड बोर्ड ऑर्डर कैलकुलेशन फॉर 13 ब्यूटाडाइजीन। पिछले वीडियो में हमने इसके लिए टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और डीलोकलाइजेशन एनर्जी की बात करी थी। और आज हम देखेंगे चार डेंसिटी और बॉन्ड ऑर्डर। तो मैंने आपको जैसे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो हमारे पास में चार डेंसिटी और बॉन्ड ऑर्डर होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे को केवल वेव फंक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वेव फंक्शन क्या होता है जो हमारे पास में, मतलब कि जो हमारे पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है, साई मोलिकुलर ऑर्बिटल, वो लीनियर कम्बिनेशन होता है ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का। ठीक है, मतलब कि साई मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होगा, C1 5 1, C2 5 2, C3 5 3 और C4 5 4 का क्या होगा, सम होगा। अब हमने क्या पिछले वीडियो में सेकुलर इक्वेशन जो सेकुलर डिटरमिनेंट था उसको सोल्व किया था, तो हमारे पास में इस तरह की जो मैट्रिक्स फॉर्म आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास में कोफिशिएंट है C1 C2 C3 C4, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करोगे, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता रखा है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले C1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर C2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर C3 को इससे, फिर C4 को इससे। इसी तरह से सेकंड वाला जो हमारे पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल है इसके लिए भी आप क्या करोगे, C1 को इससे, C2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, C3 को इससे, C4 को इससे। तो इस तरह से हमारे पास में क्या आ जाएगा, जब C1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे C1x, C2 को 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा C2, और इन दोनों को C3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे C4 को इससे, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास में क्या है, 0 है। मतलब कि जो C1x प्लस C2 इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसी तरह से जब हम दूसरे के लिए करेंगे तो C1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे C1, प्लस C2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे C2x, प्लस C3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे C3, और ये जो होगा 0 हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास में क्या आएगा, 0। इस तरह से हमारे पास में एक और इक्वेशन आ जाएगी। C1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, C2 को 1 से करेंगे C2, और C3 को जब x से करेंगे C3x, और जब C4 को 1 से करेंगे C4, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, C2 भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, C3 प्लस C4x, C3 प्लस C4x इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास में चार इक्वेशन आई है, ठीक है, इसका जब हम वेरियस एक्स की वैल्यू, जो कि हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जब हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, तो एक्स की हमारे पास दो वैल्यू आई थी। एक आई थी +-1.618, और एक आई थी हमारे पास एक्स की वैल्यू +-0.618। ठीक है, तो इसमें एक बार हम प्लस रखेंगे एक्स की वैल्यू, एक बार माइनस वाली रखेंगे। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास में जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है वो क्या होता है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है, और जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उसकी एनर्जी भी उतनी कम होगी। ठीक है, और जो हमारे पास में एक्स की वैल्यू जिसमें पॉजिटिव होती है वो क्या होता है, हमारे पास में एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है, और जिसमें एक्स की वैल्यू 0 होती है वो क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग होता है। तो इस तरह से जो है हम जो हमारे पास में साई1 कौन सा होगा, साई2 कौन सा होगा, वो डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा नेगेटिव होगी वो हमारे पास में साई1 होगा, एंड देन जिसके लिए कम होगी साई2 होगा। फिर हमारे पास में नॉन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आ जाएंगे जिसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू दो पॉजिटिव है, एक 1.618 और पॉजिटिव 0.618, और जो नेगेटिव वाली है 1.618 और -0.618। ठीक है, तो वो हमारे पास में जो होंगे, BMO होंगे। तो इनकी वेरियस वैल्यू जो हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास में AC जो होगी और चार इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, जिससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, साई1, साई2, साई3 और साई4 के जो कोफिशिएंट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो लीनियर कम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, और हमारे पास में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है, तो हमारे पास में नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल कितने होंगे, 4 होंगे। तो हमारे पास में कौन से मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे, साई1, साई2, साई3, साई4। साई1 के लिए जो हमारे पास में वैल्यू हम एक्स की पुट करेंगे वो कौन सी करेंगे, माइनस का 1.618। ठीक है, इस तरह से आगे आगे हम पुट करते जाएंगे, और एक्स जो हमारे पास में कोफिशिएंट है उनके बीच में रिलेशन हमारे को मिल जाएगा। और जो हमारे पास में प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे कि ऑर्थोगोनलिटी और जो नॉर्मेलिटी होती है उसको जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कोफिशिएंट की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अभी हम इसको सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस है, हमारे को केवल चार डेंसिटी और बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेशन करना है। उसके लिए हमारे को केवल वेव फंक्शन पता होने चाहिए। तो इसके जो हमारे पास में वेव फंक्शन आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे। तो वेव फंक्शन हमारे पास में साई1 आएगा, और इसको याद कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। 0.372 5 1 माइनस 5 1 प्लस 5 4 प्लस 0.602 5 2 प्लस 5 3। और यहाँ पे आप इसको किस तरह से लिखोगे, यहाँ पे एक बार हमने 0.372 लिख दिया, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 0.602। अब इसके नीचे हम लिखेंगे 0.602, इसके नीचे हम लिखेंगे 0.602, और वापस जो फर्स्ट वाली टर्म थी वापस लिख देंगे 0.372। यहाँ पे हमारे को क्या करना है, ऊपर 0.602 है तो नीचे हमारे पास में क्या आएगा, ये वाली यहाँ पे 602 आ गई, तो यहाँ पे क्या आएगी, बची हुई जो है 372। दो वैल्यू याद करनी है, 372 और 602 पॉइंट में। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगी, यहाँ पे 602 है तो यहाँ पे आएगी 372, यहाँ पे 372 तो यहाँ पे आएगी 0.602। अब हमारे को यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हमने लिखा था 5 1 प्लस 5 4, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 1 माइनस 5 4। ठीक है, ये 5 1 है,
अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, वापस यही आएगा 5 1 5 4 ही आएगा यहाँ पे वापस आएगा 5 1 + 5 4 और इसके नीचे वापस हमारे पास क्या आ जाएगा 5 1 - 5 4। ठीक है, तो इसके बीच में रिलेशन आपको समझ में आ रहा होगा, ऊपर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और यहाँ पे हमारे पास 2 बार प्लस आएगा और 2 बार माइनस आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास रिलेशन किस में होगा, 5 2 और 5 3 में होगा। ऊपर 5 2 + 5 3 था, फिर हमारे पास में आएगा 5 2 - 5 3, फिर हमारे पास वापस आ जाएगा 5 2 + 5 3 और फिर हमारे पास वापस आ जाएगा 5 2 - 5 3। तो ये कितना ईजी इसको याद करना है। एक बार आपको क्या करना है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा psi 4। ठीक है, ये 4 हमारे पास में जो है वेव फंक्शन आ जाएंगे, यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल आ जाएंगे। एक बार आपको क्या करना है, 0.372 पर लिख दिया आपने, फिर 2 बार आपको 602 लिखना है, फिर वापस जो फर्स्ट वाली टर्म है वापस लिखनी है। और ये ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ पे एक ही मोलिकुलर ऑर्बिटल में 0.6372 ले लिया है, तो अगली बार यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.602 आएगी, और यहाँ पे 602 है तो 372 आएगी, 372 आएगी, फिर 602 आएगी। इसके बीच के अंदर जो रिलेशन है आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, फर्स्ट में 5 1 + 5 4 लिखना है, और बाद वाली जो टर्म है उसमें लिखना है 5 2 + 5 3। ठीक है, एक बार आपने 5 1 + 5 4 लिख दिया तो उसके नीचे वाले में जस्ट क्या आएगा, माइनस आएगा, 5 1 - 5 4, फिर वापस प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर यहाँ पे भी ऐसा है, पहले प्लस है फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और बीच में आपको रिलेशन ध्यान रखना है कि 2 बार प्लस आएगा और 2 बार माइनस आएगा। इस तरह से जो इसके जो आप मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि जो हमारे पास में इसके एनर्जी लेवल आए थे वो कुछ इस तरह से आए थे। यहाँ पे आपके पास 4 एनर्जी लेवल थे, फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो ये 4 एनर्जी लेवल आए थे, और हमारे पास में अभी हमने देखा जो एक्स की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा नेगेटिव होगी वो क्या होगा, बॉन्डिंग होगा, और जिसके लिए ज़्यादा नेगेटिव होगी वो क्या होगा, उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। तो यहाँ पे हमारे पास psi 1, यहाँ पे हमारे पास आएगा psi 2, यहाँ पे हमारे पास आएगा psi 3 और यहाँ पे आएगा हमारे पास psi 4। इसकी वैल्यू जब हमने पहले देखी थी हमारे पास में क्या थी, इसकी वैल्यू हमारे पास में निकल के आई थी अल्फ़ा प्लस में 1.618 बीटा, इसके लिए क्या आई थी अल्फ़ा प्लस में 0.618 बीटा, इसके लिए हमारे पास निकल के आई थी अल्फ़ा माइनस 0.618 बीटा, और इसके लिए आई थी अल्फ़ा माइनस 1.618 बीटा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास में 13 ब्यूटाडाइन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल हमारे पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको हम फिल कर देंगे तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सेकंड एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब ये जो हमारे पास में है ये चीज़ हमारा काम आएगी, और हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो काम आएंगे। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं चार्ज डेंसिटी और बॉन्ड ऑर्डर हम किस तरह से निकालेंगे। तो चार्ज डेंसिटी और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता होगा, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था एथिलीन वाले में। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास में QI जो है हमारे पास में कार्बन एटम है, मतलब कि हमारे पास में जो 13 ब्यूटाडाइन है उसकी स्ट्रक्चर हमारे पास में क्या होती है, इस तरह से होती है। तो अगर हम फर्स्ट कार्बन लेंगे तो Q1 लेंगे, सेकंड लेंगे Q2, थर्ड लेंगे Q4 और फोर्थ लेंगे तो Q4 हो जाएगा। ठीक है, ये होती है समीशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट हमको लेने हैं Ni का स्क्वायर। N क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल, I क्या है हमारे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस वाले N वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल में I तो जो हमारे पास में कार्बन एटम है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसे ही हम जो उस पर चार्ज डेंसिटी होती है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने पहले ही जो समझ रखा है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, हम सीधे इधर कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट कार्बन एटम पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, समीशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय CN1 का स्क्वायर। और हमारे पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल कितने, N क्या होता है हमारे पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, हमारे पास में 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल है, सबके लिए अलग अलग लिखेंगे। तो ये हमारे पास में Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को केवल मैं इलेक्ट्रॉन से इससे डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय C11 का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय C21 का स्क्वायर, सेकंड मोलिकुलर ऑर्बिटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय C31 का स्क्वायर। ठीक है, थर्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल प्लस मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय C फोर्थ मोलिकुलर ऑर्बिटल में फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल कितना कंट्रीब्यूशन है। अब ये जो हमारे पास में है Q1, इसके अंदर जब फर्स्ट में हम वैल्यू रखेंगे, फर्स्ट हमारे पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने देखा था एनर्जी वाले जो हमारे पास में डायग्राम था, यहाँ पे फर्स्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो वहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय C11 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय C21 का स्क्वायर, और बाकी में जो हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 0 प्लस 0। अब हमारे को देखना है C11 यानी कि जो फर्स्ट हमारे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल है, फर्स्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, और जो हमारे पास में फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल है, सेकंड मोलिकुलर ऑर्बिटल में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो हमारे को वेव फंक्शन देखने पड़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास में क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल 1, ये 2, ये 3 और ये 4।
फर्स्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल में फर्स्ट जो हमारे पास में कार्बन है उसका जो हमारे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, इसका कंट्रीब्यूशन है 0.372। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे Q1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.372 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय सेकंड जो हमारे पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसके अंदर जो हमारे पास में फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल है इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 0.602, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव में है, अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। 5 का कोफिशिएंट क्या है 0.602 पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये हम वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं, तो इसकी क्या आ जाएगी 0.602 का स्क्वायर। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो Q1 की वैल्यू हमारे पास में क्या निकल के आएगी, जब इसको पूरे को आप सोल्व करोगे तो Q1 की वैल्यू आपके पास में निकल के आएगी 1, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप सोल्व करके देखने के बाद अप्रोक्सीमेटली आपके पास 1 वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम 1 मानते हैं। अब इसके बाद में आप जब Q2 की कैलकुलेशन करोगे तो Q2 के लिए मैं आपको एक बार फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ, क्या लिखा होगा इसके लिए, नंबर ऑफ, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, Q2 यानी कि कार्बन नंबर 2 पे हम निकाल रहे हैं 4 डेंसिटी, ठीक है। Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई से डिनोट कर रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय CN2 का स्क्वायर, सबमिशन ऑफ कर दो इसको, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले जो हमारे पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसके अंदर कितना है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू जो हमारे पास में सेकंड मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसमें जो सेकंड हमारे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, मल्टीप्लाई बाय C32 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय C42 का स्क्वायर। अब आपको करना है इसको अंदर जो C12 की वैल्यू है और C22 की वैल्यू है उसकी वैल्यू पुट करनी है। 1 की वैल्यू C12 की वैल्यू पुट करने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट जो हमारे पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल है यानी कि Psi1 उसके अंदर देखोगे कि आपका Phi2 की जो आपका कंट्रीब्यूशन है यानी कि जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ठीक है। एक बार मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास में जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसमें Psi2 का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 0.602। सेकंड मोलिकुलर ऑर्बिटल में आपके पास Psi2 का जो कंट्रीब्यूशन क्या है, प्लस का 0.372। प्लस का क्यों है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू प्लस की आएगी, लेकिन जो Phi3 हमारे पास में जो Phi3 है उसके लिए जब आप कोफिशिएंट देखो तो वो क्या आएगा, माइनस का 0.372। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू पुट करना आप, और इसको जो सोल्व करोगे तो Q2 भी आपके पास क्या निकल के आएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 निकल के आएगा। और इसी तरह से जो आपका Q1 Q2 Q3 और Q4 जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो आपके पास निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। मतलब जो सारे कार्बन है उसकी जो 4 डेंसिटी है वो 1 है, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करके देखना और कमेंट सेक्शन बताना अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है पी होता है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर, और दो जो हमारे पास में कार्बन है उनके बीच में, जैसे हमारे पास में मोलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास में है 1 कार्बन सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो ये बताता है किन्हीं 2 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड ऑर्डर कितना है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम निकालते हैं PRS इक्वल टू होता है समीशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय CN R का R मल्टीप्लाई बाय CNS, ठीक है। तो ये जो होता है हमारे पास में फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने के लिए कि पाई बॉन्ड ऑर्डर कितना है। यहाँ पे R क्या है, कोई कार्बन होगा हमारे पास में R, और S जो होगा उसका जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन होगा जो कि हमारे पास में क्या है 2। अगर हम R को 1 मानते हैं तो S क्या होगा हमारे पास में 2, इन दोनों के बीच में हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे कार्बन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में हमारे पास में पाई बॉन्ड ऑर्डर कितना है, ठीक है। पाई बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बहुत ही इसकी जो इजी चीज़ है, इसमें आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है कि CNR और CNS, यानी कि ये तो हमारे पास में फिक्स हो गया कि फर्स्ट और सेकंड के लिए निकाल रहे हैं तो R हमारे पास 1 हो जाएगा, S हमारे पास में 2 हो जाएगा। N क्या है हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल है, तो जितने भी हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो हम रख देते हैं। हमारे पास में कितने मोलिकुलर ऑर्बिटल 4 है, तो 1 2 3 4 ऐसे हम वैल्यू रखेंगे। तो PRS हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, PRS इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय CN1 मल्टीप्लाई बाय CN2। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, ई को जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाए C11 मल्टीप्लाई बाय C12, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय C। अब सेकंड मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए C21 मल्टीप्लाई सेकंड मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितना कंट्रीब्यूशन है C22, प्लस कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय C31 मल्टीप्लाई बाय C32, प्लस हम कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय C41 मल्टीप्लाई बाय C42। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना वो देख लेंगे। अब हम जानते हैं कि फर्स्ट और सेकंड जो हमारे पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन तो केवल उसमें है, तो बाकी जो टर्म होगी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला आ जाएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, PRS इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है फर्स्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल में C11 मल्टीप्लाई बाय C12
प्लस हमारे पास सेकंड मोलिकुलर ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, C21 मल्टीप्लाई बाय C22। ठीक है, इसको सोल्व करना मैंने आपको बताया था कैसे करोगे। फर्स्ट वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल में फर्स्ट जो हमारे पास में 5 है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, मतलब उसका कोफिशिएंट कितना है। यहाँ पे प्लस और माइनस का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको एक बार एक में चेक करके दिखाता हूँ, बाकी वाले में आप खुद कैलकुलेट करना। ठीक है, C11 देखना है, मतलब कि हमारे पास में फर्स्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल है और 5 का कंट्रीब्यूशन कितना है 0.372। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 0.372। अब फर्स्ट वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल में सेकंड जो हमारे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल यानी 5 का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 5 का कंट्रीब्यूशन है 0.602। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0.602 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू C21 यानी कि सेकंड वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर फर्स्ट वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 0.602। इसके बाद जो हमारे पास में सेकंड वाला जो हमारे पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसमें सेकंड जो हमारे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 0.372। ये हमारे पास निकल के आएगा 0.372। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी वो हमको देखनी है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में P12 जो आएगा हमारे पास में वो अप्रोक्सीमेटली निकल के आ जाएगा 0.896। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना आप और बताना इसका आंसर क्या आ रहा है। इसके बाद में जो हम जानते हैं कि जो हमारे पास में क्या है, जो हमारे पास में 1,3 ब्यूटाडाइन है, 1,3 हमारे पास में क्या ब्यूटाडाइन जो है वो क्या है, लीनियर मोलिक्यूल है। ठीक है, तो जो इसके अंदर सिमेट्री होगी तो बाय सिमेट्री हम कह सकते हैं, बाय सिमेट्री जो हमारे पास में क्या होगा P12 जो है वो इक्वल होगा P34 के। ठीक है, मतलब कि जो ये वाला हमारे पास में पाई बॉन्ड ऑर्डर आएगा, ये वाला 1,2 वो इक्वल टू होगा 3,4 के। ठीक है, ये तो आप इससे देख के भी पता लगा सकते हो। बाकी आप अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो एक बार कैलकुलेट करके देखना, आपको तरीका मैंने बता रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास में पाई बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, अभी हम केवल पाई बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, P12 और इक्वल टू P34 वो कितना आ रहा है हमारे पास में 0.896। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा। टोटल बॉन्ड ऑर्डर हम जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड होता है, एक हमारा पाई बॉन्ड होता है। पाई हमारे पास में निकल गया है, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो ये आएगा हमारे पास में 0.896 इक्वल टू हो जाएगा 1.896। अब हमको कैलकुलेट करना है हमारे पास में कौन कौन से पाई बॉन्ड ऑर्डर आ गए, 1,2 आई गया और 3,4 आई गया, बचा क्या 2,3। तो 2,3 को कैलकुलेट करते हैं अब हम, तो P23 क्या होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसको सोल्व करके पूरा नहीं बताऊंगा, आपको तरीका बता देता हूँ, बाकी आप सोल्व करके आंसर अपने कमेंट सेक्शन बताना। सबमिशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करो मल्टीप्लाई बाय CN2 यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय CN जो कि मोलिकुलर ऑर्बिटल है 3 है तो यहाँ पे 3। अब हम सारे मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए लिख लेते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय C12 मल्टीप्लाई बाय C13 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय C22 मल्टीप्लाई बाय C23 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय C32 मल्टीप्लाई बाय C33 प्लस हमारे पास में क्या आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय C42 मल्टीप्लाई बाय C43। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है केवल फर्स्ट और सेकंड मोलिकुलर ऑर्बिटल में, बाकी टर्म ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी, तो P23 इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय C12 मल्टीप्लाई बाय C13 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय C22 मल्टीप्लाई बाय C23। इसको देखना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के लिए तो आप देख लो कि फर्स्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल में सेकंड का कितना कंट्रीब्यूशन है। अब थर्ड वाला बता देता हूँ मैं आपको, फर्स्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर जो थर्ड वाला हमारे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो फर्स्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल यानी कि Psi1 के अंदर जो थर्ड वाला है उसका कंट्रीब्यूशन 0.602 है। अब यहाँ पे माइनस वैल्यू वाला एक बता देता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है सेकंड मोलिकुलर ऑर्बिटल में C23। ठीक है, तो माइनस है क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे सेकंड वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर थर्ड जो हमारे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल उसका कंट्रीब्यूशन जो आएगा वो आएगा -0.372। ठीक है, तो इस तरह से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में P23 जो आएगा उसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास में 0.455। तो इस तरह से हमारे पास में टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, टोटल बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास में निकल के आ जाएगा 1 + 0.455 इक्वल टू आ जाएगा 1.455। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं चार डेंसिटी और बॉन्ड ऑर्डर को। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।